हेलो एवरीवन, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। पार्ट 2 में हम लोग क्या कहे थे कि हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन करेंगे किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस पे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से ही। अगर जो भी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 नहीं देखा है वो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 देख ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है कि ये तीनों फिगर में एंगल x को रेफरेंस मानते हुए हमको फाइंड करना है क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, फाइंड करना है बेस। ठीक है, फाइंड करना है हाइपोटेनस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन फिगर 1 के लिए। फिगर 1 में राइट एंगल यहाँ पे है, राइट एंगल है। इसके सामने वाला साइड कौन सा होगा, ये सी वाला। ये तो हमेशा हाइपोटेनस ही होगा, तो फिगर 1 में हाइपोटेनस सी हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आते हैं एंगल x को रेफरेंस मानने के लिए बोला है क्वेश्चन ने एंगल x को रेफरेंस मानने के लिए बोला है। तो अब एंगल x को रेफरेंस मानते हुए हम देखते हैं कि एंगल फिगर 1 में एंगल x को रेफरेंस मानते हुए परपेंडिकुलर कौन सा होगा। हम क्या पढ़े थे कल कि जिस एंगल को रेफरेंस मानेंगे बिल्कुल उसके सामने वाले साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो x हम इसको माने हैं, इसके सामने कौन है, साइड a है, तो फिगर 1 में साइड a है जो परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल x के लिए। बेस कल क्या पढ़े थे, जिस एंगल को रेफरेंस मानते हैं उससे लगा हुआ साइड ये है और ये है, ये तो हाइपोटेनस होगा हमेशा। तो बचा कौन, ये वाला साइड, तो ये वाला हो जाएगा बेस जो कि बी है। ठीक है, फिगर 1 हो गया। फिगर 2 में फिगर टू में राइट एंगल यहाँ पे है। ठीक है, इसके सामने वाला साइड एम है, एम जो कि हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो फिगर 2 में हाइपोटेनस हो गया एम। ठीक है, अब देखते हैं एंगल x को रेफरेंस मानने के लिए कहा है, एंगल x यहाँ पे है। इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसमें परपेंडिकुलर बिल्कुल इसके सामने वाला साइड कौन सा है, n। तो फिगर 2 में जो n है वो परपेंडिकुलर हो गया। बेस कौन सा होगा, तो हाइपोटेनस को छोड़ करके एंगल x से जो लगा हुआ साइड है वो है o, तो हो जाएगा o, इसका हो जाएगा बेस। ठीक है, o इसका हो जाएगा बेस। अब फिगर थर्ड में आते हैं। फिगर थर्ड में यहाँ पे है 90 डिग्री, यहाँ पे है, इसके सामने कौन है, g है, तो इसमें g हमेशा होगा हाइपोटेनस। ठीक है, एंगल x को रेफरेंस माने हैं, इसके सामने वाला साइड कौन सा है, बिल्कुल i है, i हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इससे बिल्कुल लगा हुआ साइड ये है h और g है, g को तो हम लोग हाइपोटेनस बोल चुके हैं, तो बचा h हमेशा इसमें बेस होगा। तो ये रहा क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन प्लस क्वेश्चन पूरे अच्छे से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस जो भी क्वेश्चन करेंगे हम सारा क्वेश्चन उस लिंक में होगा PDF रूप में, तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लें। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जो कि राइट एंगल B पे है। ठीक है, AB का लेंथ 4 सेंटीमीटर, BC का लेंथ 3 सेंटीमीटर और AC का लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको फाइंड करना है क्या, साइन A, कॉस A, टैन A, कॉसेक A, सेक A, कॉट A। साइन C, कॉस C, टैन C, कॉसेक C, सेक C और कॉट C। सबसे पहले हम एंगल A को रेफरेंस मानते हुए पूरा रेशियो निकालना है, 6 रेशियो, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, एंगल A को रेफरेंस मानते हुए
तो हम पहले एंगल ए को रेफरेंस मानेंगे, ठीक है। पहले ये फाइंड करना होगा कि एंगल ए के रेफरेंस में परपेंडिकुलर कौन सा है। एंगल ए के सॉल्यूशन एंगल ए के रेफरेंस में परपेंडिकुलर कौन सा है। एंगल ए के रेफरेंस में परपेंडिकुलर बिल्कुल इसके सामने में साइड कौन सा है, 3 है, 3 सेंटीमीटर वाला हुआ। बेस कौन हुआ, 4 सेंटीमीटर वाला। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ रेफरेंस से लगा हुआ साइड एक 4 है, एक 5 है। 5 तो हमेशा हाइपोटेनस ही होगा क्योंकि ये राइट एंगल के सामने है, ये हमेशा हाइपोटेनस हो गया। इसको अभी हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ठीक, ये हो गया एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर BC और बेस 4 सेंटीमीटर और ये हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं साइन ए पे। साइन ए मतलब क्या, साइन का रेशियो P/H होता है, ठीक है। तो ए के लिए P कौन है, 3 है, H कौन है, 5। तो यहाँ हो गया 3/5, कोई दिक्कत नहीं। कॉस में क्या होता है, B/H। यहाँ देखते हैं ए के लिए बेस कौन है, 4 सेंटीमीटर, H कौन है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो गया 4/5, ठीक है। अब tan क्या होता है, tan होता है P/B। एंगल ए का बात कर रहा है तो ए के लिए P कौन है, 3 सेंटीमीटर और B कौन है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो गया 3/4, ठीक है। अब कॉसेक में रेशियो क्या होता है, H/P होता है, जो कि जस्ट साइन के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो कॉसेक एंगल ए का बात कर रहा है, एंगल ए के लिए H कौन है, 5 है, तो 5 और P कौन है, P है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो गया 3। सेक है जो कॉस का उल्टा होता है, तो सेक H/B होता है, ठीक है। H 5 सेंटीमीटर फिर से, और बेस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस 4 सेंटीमीटर ना, बेस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल ए के लिए बेस 4 होगा और 3 होगा जो परपेंडिकुलर होगा। कॉट है जो tan का उल्टा होता है, ठीक है। tan P/B, तो कॉट B/P, ठीक है। ए के लिए कॉट ए का बात कर रहा है, तो ए के लिए बेस कौन, 4 सेंटीमीटर, तो ऊपर हो गया 4, परपेंडिकुलर कौन, 3 सेंटीमीटर। तो एंगल ए को रेफरेंस मानते हुए हमने 6 का 6 रेशियो निकाल लिया, ठीक है। अब एंगल सी को रेफरेंस मानेंगे, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे एंगल सी को रेफरेंस मानते हुए, एंगल सी को रेफरेंस मानेंगे, एंगल सी को रेफरेंस मानते हैं, ठीक। एंगल सी को रेफरेंस माने, एंगल सी को रेफरेंस मानते हुए इसके सामने वाला साइड कौन होगा, 4 सेंटीमीटर, जो कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंगल सी के लिए 4 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। बेस 3 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि एंगल रेफरेंस किसको माने हैं, सी को माने हैं। सी से लगा हुआ साइड 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। 5 तो हमेशा हाइपोटेनस ही होगा क्योंकि ये 90 के सामने है, तो बचा 3 सेंटीमीटर। तो एंगल सी के लिए बेस हो गया 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, और एच तो होगा ही 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हुआ एंगल सी के लिए, ठीक। अब आते हैं इसके रेशियो पे। इसके रेशियो पे आते हैं साइन सी। साइन मतलब P/H, P/H। P कितना है, P कितना है, 4, H कितना है, 5। ये हुआ साइन सी के लिए। कॉस के लिए B/H, ठीक है। कॉस के लिए B/H। तो एंगल सी के लिए बेस कौन है, 3 सेंटीमीटर, 3/5, ठीक है। tan P/B, ठीक है। tan P/B, तो P कौन है, 4 सेंटीमीटर और B कौन है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल सी को रेफरेंस लेते हुए ये तीनों मैंने लिख चुका है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। उसी को बस यहाँ पुट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये सारा रेशियो याद होना चाहिए, ये मस्ट है। ये 6 का 6 इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहले आप 3 याद कर लें, साइन का, कॉस का और tan का। बाकी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और कॉट का उल्टा tan का उल्टा कॉट होता है, ठीक है।
तो ये 3 तो कंपलसरी है, बाकी हम ये 3 से ही ये 3 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन आते हैं फिर से, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन p बटे h, तो कॉसेक h बटे p, तो यहाँ जाएगा 5/4, ठीक है। सेक कॉस का उल्टा, ठीक है, सेक b/h, तो यहाँ h/b, तो फिर से 5/3, कॉट कॉट tan का उल्टा, ठीक है, tan p बटे b, तो कॉट b बटे p, ठीक है। तो यहाँ 4/3, तो यहाँ 3/4। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर से ABC, एंगल B पे 90 डिग्री है, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में 3 साइड में से 2 साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ है। AC हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर और एक AB 5 सेंटीमीटर गिवन है। बाकी BC नहीं पता है, हमको रेशियो निकालना है। रेशियो में तो तीनों साइड्स होना ज़रूरी है, tan है, कॉट है, तो तीनों होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये साइड BC निकालेंगे। तो BC निकालने का एक थ्योरम है जो कि सबको पता ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लेते हैं, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? सॉल्यूशन तो नहीं है, सबसे पहले हम थ्योरम पढ़ लेते हैं। थ्योरम होता क्या है पाइथागोरस थ्योरम? जैसे कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है, A, B और C, ठीक है। B पे 90 डिग्री है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर 2 साइड्स। मतलब कि AC का स्क्वायर बराबर होता है किसके? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दोनों के सम के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है इसका स्टेटमेंट? ये होता है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हुआ पाइथागोरस थ्योरम। AC निकालना है तब ये फॉर्मूला, अगर AB निकालना हो तो क्या करेंगे? AB के लिए फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर माइनस कौन सा? BC स्क्वायर। ये हुआ AB निकालने का फॉर्मूला। अगर AC और AB दोनों गिवन है, BC निकालना है तो BC निकालने का फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। मतलब इस ट्रायंगल में कोई 2 साइड अननोन नहीं होगा तो कोई एक ही होगा, ठीक है। तो हम लोग थर्ड आराम से निकाल सकते हैं, किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। मेन स्टेटमेंट इसका ये वाला है, थ्योरम का मेन स्टेटमेंट ये है, ये दोनों इसका ब्रांचेस है, ठीक। हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं। ये तो थ्योरम हुआ, ये अलग पार्ट हुआ, ये अलग पार्ट है। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमको 2 साइड पता है, एक अननोन है, तो थर्ड निकालने का तो फॉर्मूला पता है हमको, ये तीनों में से कोई एक लगेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन लगेगा। हाइपोटेनस गिवन है, ठीक है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होता है। AC गिवन है 13 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। AB गिवन है 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। निकालना क्या है? BC, ठीक है। BC निकालना है, तो BC निकालना है तो हम यहाँ आते हैं, इधर BC हमको फाइंड करना है, तो BC इज इक्वल टू क्या होगा? AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है। AC कितना है? 13 सेंटीमीटर, मतलब 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169, ठीक है। AB कितना है? 5 है, मतलब कि 25, ठीक है। इसको माइनस करने पे 144 आएगा, जो कि BC स्क्वायर के बराबर है।
यहाँ से हम BC निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ से हम BC निकाल सकते हैं इस तरह से, BC इज इक्वल टू √144। ठीक है, ये 144 12 का है, तो रूट से बाहर आएगा ±12। ये BC क्या है? BC एक लेंथ है, ये लेंथ है ना, ये साइड लेंथ है। लेंथ कभी नेगेटिव में होता है? नहीं होता है, इसीलिए इसका हमेशा पॉजिटिव वाला साइन ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो BC है वो 12 सेंटीमीटर हो गया। तो हम BC को यहाँ पे लिख ही देते हैं 12 सेंटीमीटर। हम लोग आराम से कोई सा भी रेशियो पूछ ले, tan का, cot का, sin का, cosec का, कहीं से कुछ भी पूछ ले, हम आराम से बता सकते हैं। तो आते हैं tan पे। ठीक है, tan हम लोग को पढ़ चुके हैं, tan होता है P/B। अब देखना है रेफरेंस, एंगल A P है, B है। एंगल A के लिए P कौन सा? ये 12 सेंटीमीटर सामने है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब B कौन सा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, tan, फिर से tan मतलब कि P/B। इस बार एंगल C का है, एंगल C यहाँ पे है, इसके सामने साइड पे कौन सा है? 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 5। और B कौन सा होगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, 3 तो हम लोग कर चुके हैं। 2 पे आते हैं, कॉट होता है tan का उल्टा, कॉट होता है tan का उल्टा होता है कॉट। तो tan P/B, तो कॉट B/P हो जाएगा। ठीक है, एंगल A के लिए बेस कौन? एंगल A के लिए बेस कौन? 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये एंगल A से लगा हुआ साइड है, ये तो हमेशा हाइपोटेनस ही होगा। बचा कौन? 5। तो ये हो गया, एंगल A के लिए बेस हो गया 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कौन सा? इसके सामने वाला साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कॉट, फिर से कॉट, तो B/P। इस बार एंगल C के लिए बेस कौन? 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है, ये हो गया बेस। तो 12 सेंटीमीटर अपॉन परपेंडिकुलर कौन सा? बिल्कुल इसके सामने वाला साइड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। हाँ, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, एंगल Q पे 90 डिग्री है। ठीक है, और QR गिवन है 3 सेंटीमीटर। और एक और डाटा दिया हुआ है, डाटा ये है कि PR माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है, और फाइंड करना क्या है? साइन R, कॉस R और tan R। हम लोग इस क्वेश्चन में एक चीज़ देख रहे हैं, सारा रेशियो है जो R से ही बिलोंग करता है। ठीक, सारा रेशियो R से ही बिलोंग करता है, तो हम R को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में सारा तो R पे डिपेंड है, तो हम R को ही रेफरेंस पॉइंट मान के ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो R को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो कोई सा भी रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमको तीनों साइड गिवन होता है। ठीक है, रेशियो निकालने के लिए तीनों साइड पता होना चाहिए। यहाँ तो एक ही पता है और एक डाटा दिया हुआ है, तो हम लोग ये दोनों के हेल्प से हम लोग बाकी के 2 साइड आपस में निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, कैसे निकालते हैं इसके। हम सॉल्यूशन पे आते हैं, तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? कैसे? इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। किससे? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किए हैं कि ये थ्योरम होता क्या है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो गिवन क्या है? QR गिवन है, तो QR को इधर ले आते हैं, QR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PR स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। QR है 3 सेंटीमीटर, मतलब कि 3 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू PR का स्क्वायर
माइनस पी क्यू का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम फर्स्ट मानते हैं। क्यों माने हैं आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या निकल के आया, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। हम यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल पी आर स्क्वायर, पी आर माइनस पी क्यू, पी आर माइनस पी क्यू। तो अब हमको समझ में ये आ रहा है कि इसका यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े होते हैं, अलजेब्रा में ये फॉर्मूला पढ़ा होता है, जैसे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, ठीक है। ये हम लोग पढ़े होते हैं। ये जिसको याद नहीं है वो फॉर्मूला को कहीं पे नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला हो गया। हम लोग इसी के सिमिलर ये दिख रहा है कि नहीं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको इसमें ब्रेक कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ए कौन कर रहा है, ए का काम कर रहा है पी आर, अब बी पी क्यू, इसको ब्रेक करते हैं। तो पी आर प्लस पी क्यू इंटू पी आर प्लस माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 9। हम इसको इस फॉर्म में लिख दिए, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अलजेब्रा में पढ़ना है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तुमको पता है ये टर्म क्या है, ये टर्म 1 गिवन है। तो हम यहाँ पे पी आर प्लस पी क्यू, इसको हम यहाँ पे 1 करके कर देते हैं, ठीक। हम इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिए 1, ठीक है। अब निकल के क्या आया कि पी आर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। यहाँ हम लोग नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट इसको मान सकते हैं, ठीक। और सेकंड ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व करेंगे। अब समझ में आया कि मतलब इसका हम लोग यूज कैसे किए। इसमें पहले ब्रेक किए, ठीक है। ये टर्म तो हमको गिवन था ही, बस इसका वैल्यू इसमें पुट कर दिए। तो बचा क्या, पी आर प्लस पी क्यू बचा। तो ये तो इंटू होता है, इंटू 1, तो वही सेम आ जाएगा, पी आर प्लस पी क्यू। ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब हम लोग दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक। सॉल्व कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसको और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, दोनों को साथ में लिखते हैं पहले। सॉल्व यहाँ करते हैं, सॉल्व पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट आया। इक्वेशन सेकंड में कौन है, पी आर प्लस पी क्यू, ये हुआ 9, सेकंड से आया, ठीक है। दोनों को अगर जोड़ते हैं हम, ठीक है, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया 2 पी आर इज इक्वल टू कितना, 10। कोई दिक्कत, यहाँ भी जोड़ेंगे ना, 9 + 1 10 हो गया। तो पी आर इज इक्वल टू 5, यहाँ 2 आके काट दिया इसको 5 टाइम्स में, यहाँ पी आर 5 हो गया, ठीक है। हम पी आर फाइंड कर चुके हैं। पी आर यहाँ पे है, तो हम पी आर 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो हम इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके पी क्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 साइड तो हमको नोन है, तीसरा अननोन है। तो पाइथागोरस से ये पी क्यू निकाल लेंगे। लेकिन ये क्यों करें हम, मेरे पास तो इक्वेशन ये वाला है ही, हम इसमें पी आर पुट कर देते हैं। इसमें हम पी आर पुट कर दिए, 5 पुट कर दिए, माइनस पी क्यू निकालना है हमको, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से पी क्यू कितना आएगा, पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, ये इधर गया, ये इधर आ गया, तो हो गया 4 सेंटीमीटर। मतलब जो पी क्यू है वो हो गया 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब चाहे कोई सा भी रेशियो हो, tan का, cos का, cot का, किसी भी एंगल के लिए हो, हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमको फाइंड करना क्या है, ये फाइंड करना है, ठीक है।
साइन आर, साइन आर के लिए हम नीचे लिखते हैं साइन आर। साइन आर क्या है? साइन आर, एंगल आर को रेफरेंस मानेंगे, एंगल आर को रेफरेंस, साइन मतलब पी बटे एच, साइन मतलब पी अपॉन एच। आर के लिए पी कौन होगा? इसके जस्ट सामने वाला, मतलब कि 4 सेंटीमीटर, और एच तो फिक्स है 5 सेंटीमीटर, 5 हो गया। ठीक है, ये सॉल्व। अब इस पे आते हैं। ठीक है, कॉस होता है बी अपॉन एच, सॉरी बी बोलते हैं, बी लिखते हैं पी, बी अपॉन एच बेस। आर के लिए बेस 3 सेंटीमीटर, तो 3 अपॉन 5। अब आते हैं टैन के लिए ऊपर, टैन मतलब P अपॉन बी होता है। आर के लिए P कौन? 4 सेंटीमीटर, और B कौन? 3 सेंटीमीटर, तो 4 अपॉन 3। ये हुआ टैन का, ये हुआ कॉस आर का, और ये हुआ साइन आर का। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। कुछ 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि अक्सर बोर्ड में आते रहता है, और एक क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से बिलोंग करता था, शायद क्वेश्चन नंबर 4 ही है जो एनसीईआरटी में बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन है, वो खुद से सॉल्व करके देखना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेशियोज़ का रिलेशन, जैसे कि साइन और कॉस में क्या रिलेशन है, साइन और कॉसेक में क्या रिलेशन है, टैन कॉट में क्या रिलेशन है। वैसे तो रेसिप्रोकल होता ही है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, बिल्कुल हम लोग उसी को करेंगे, रेसिप्रोकल क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, उसको हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अगला वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन कब आएगा? जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो सब्सक्राइब कर ले। तो बस, थैंक यू।